Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11 चैप्टर 2, जो कि हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन 1 to 7। टिल लास्ट एक्सरसाइजेस हमने किए हैं लास्ट वीडियोस में, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। और आज के लिए करेक्ट, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज मिसलेनियस। सी क्या लिखा है हमारे पास। द रिलेशन f is defined by fx equals to this. Okay, the relation g is defined by gx equals to this. Show that f is a function and g is not a function. परफेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको क्या याद है कि कोई भी एक जो गिवन रिलेशन होता था वो फंक्शन कब होता था, है ना। क्वेश्चन हमारे पास क्यों होता है ये पता करने की क्या आपको आंसर पता है या नहीं है, क्या इसके पीछे का लॉजिक आपको याद है या नहीं है, राइट। तो हमने एस की सारे एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। तो आप मुझे बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले आपके माइंड में पक्के से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है। करेक्ट, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब ईच एंड एवरी जो एलिमेंट होते हैं उसके पहले सेट के, राइट, दैट मीन्स डोमेन यहाँ पे पूरा कंप्लीट होना चाहिए सेट ए। करेक्ट, दैट मीन्स कोई भी ऐसा बच्चा छूटना नहीं चाहिए जिसको पोलियो का टीका नहीं लगा है। अंडरस्टूड द बात कि जब हम उसकी मैपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कोई भी जो है एलिमेंट वो छूटना नहीं चाहिए, ऑल शुड बी इंक्लूडेड। करेक्ट, ठीक है, पहला ये कंडीशन है। और दूसरा क्या कंडीशन होता है कि सारे के सारे के लिए हमारे पास एक इमेज होना चाहिए। ये नहीं कि एक के लिए बहुत सारे इमेज हो गए, 1 to many वाला केस नहीं होना चाहिए वहाँ पे, राइट। दैट मीन्स आपको बताया था ना कि एक बच्चे के लिए कितनी माँ होती है, एक माँ, राइट, बायोलॉजिकल मदर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 to 1 वाला यहाँ पे, राइट। मेनी टू 1 हो सकता है बट यहाँ पे 1 to many नहीं हो सकता। तो बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। और जैसे ही हमने देखा यहाँ पे, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हमारे पास इस तरह के रिलेशंस दिए रहते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जब ब्रेक किया गया होता है रिलेशन को या फंक्शन को, तो हम कैसे चेक करते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारे बाउंड्रीज वैल्यू चेक करें। सी यहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज क्या है, एक तो 0 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 10 है। तो हम देख सकते हैं कि 0 से 3 के बीच में ये वैल्यू होगी, तो इसमें तो कुछ लड़ाई है ही नहीं कि सारे के सारे के लिए हम देख सकते हैं कि एकदम डिफरेंट वैल्यूज है। ओके, प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है, इस पॉइंट पे जो कि कॉमन पॉइंट होते हैं। देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 पे दोनों हमने डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। तो हमारे पास मेन जो चेकिंग पॉइंट होता है वो होता है द कॉमन पॉइंट इन द बाउंड्री। अंडरस्टूड। तो यही हमारा यहाँ पे एक जो बेसिक इसका जो फंडा है ना वो यही है कि हमारे पास कंडीशन तो पता है कि कब वो फंक्शन होगा। कहाँ चेक करेंगे, तो वो हम चेक करेंगे बाउंड्रीज पे। अंडरस्टूड। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेक करना, दोनों ही देख लेते हैं कि क्या है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है। ओके ओके, एज मैंने यहाँ पे फिर से लिख लिया है फंक्शन। एज वी कैन सी कि एफ की जो वैल्यू है दो तरह से आ रही है। ओके, दो तरह से डिफाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपने को समझाया मैंने कि बाउंड्री वैल्यू पे चेक करेंगे। वाई, बिकॉज 0 to 3 पे तो यही वाली वैल्यू है। करेक्ट, अब देखते हैं 3 पे। सो सिंस एट x इक्वल्स टू 3, एज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस। अगर सिर्फ लेस देन रहता तो हम बात ही नहीं करते इक्वल टू 3 की इसके लिए, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 3 क्या वैल्यू आ रही है एफ की, f of x is given by x square and f of x is also given by 3x, राइट, यही हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आती है जब हमने ये रखा। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, दिस इज f of 3 will be equal to 3 square and it will be equals to what, 9, right. And here also f of 3 will be equal to what, this is 3 into 3 and that is nothing but 9. Understood? Now see, दोनों ही यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है किसके लिए, इनपुट जब हमने 3 रखा तो आउटपुट दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। दैट मीन्स एक के लिए हमारे पास एक ही इमेज बन रही है। ऐसा नहीं है कि 3 के लिए यहाँ 4 आ गया और यहाँ 5 आ गया, तो क्या हो जाता हमारे पास इस कदर का कंडीशन बन जाता। हम ऐसे ही चेक करते हैं ना यहाँ पे, यू ऑल नो फंक्शन कब चेक किया आता है। अगर ऐसा कंडीशन हो एक के लिए 2 इमेजेस है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं दिस इज नॉट अ फंक्शन,
राइट जब हमारे पास एक के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है इमेज, तभी हम बोलते हैं यहाँ पे कि ये फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि एज एट x इक्वल्स टू 3 जो बाउंड्री कंडीशन है उसके लिए हमारे पास दोनों सेम वैल्यू आ रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट, यस दिस fx इज अ फंक्शन एज वी आर गेटिंग फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट। देखो जब हमने 3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू लिया तो इसके लिए तो फंक्शन ही डिफरेंट डिफाइंड है ना। अब कोई भी पॉइंट लेके देखो तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू डिफरेंट ही होगी, राइट और इसकी वैल्यू देख रहे हो कि 0 से 3 के बीच में डिफरेंट ही आ रही है ना। तो दैट मीन्स सारे पॉइंट के लिए वी आर गेटिंग अ यूनिक इमेज, है ना। तो जैसे ही हमारे पास यूनिक इमेज आता है तो व्हाट वी कैन से, यस दिस fx इज अ फंक्शन। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट in the domain f of x has a unique image, right? जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल होता है so what we can say, thus the relation f of x is a perfect function, राइट तो हमने ये पहला वाला जो कंडीशन यहाँ पे गिवन था, शो दैट f इज अ फंक्शन, प्रूव कर दिया, राइट अब हमारी क्या बारी है चलने की, किसकी तरफ, g की तरफ। चेक करते हैं g क्या है। ओके ना हमारे पास देखो g क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज गिवन हियर, g इज गिवन एज, ठीक है हमारे पास gx भी गिवन है दो तरीके से। ओके यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे बाउंड्रीज पे, राइट बिकॉज देखो 0 से 2 तक, 2 से जस्ट छोटे तक इसकी वैल्यू कभी भी लो तो x स्क्वायर आएगी। ओके दैट विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो 2 से 10 तक जो भी वैल्यूज लेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 4 इस तरह के तरीके से आएगा, राइट दैट मीन्स ये भी डिफरेंट तरीके से डिफाइन है। ओके तो इसके बीच में तो बात ही नहीं करनी, दैट मीन्स हर एक पॉइंट के लिए इसमें डिफरेंट ही वैल्यूज आएगी। बट हमें कहाँ चेक करना होता है, आपको बताया था बाउंड्रीज पे जो कि कॉमन होती है, तो क्या है वो 2। So what we will do here, perfect, we will check at 2. So at x equals to 2, g of x is what? It is given as x square also as well as, correct, gx is given as 3x also, right? So from here what we are getting, g of 2 is 2 square and that is nothing but 4. But from here what we are getting, g of 2 is equal to 3 into 2 and that is 6. We can see कि दोनों डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स जब हमने यहाँ पे इमेज बनाया 1.2 का तो हमारे पास क्या आ रही है, दो वैल्यूज, और एक आ रही है 4 और एक आ रही है 6। वी कैन सी जब 1 to many आता है तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ओनली अ रिलेशन। सो अंडरस्टूड क्यों ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज फॉर 1 पॉइंट इन अ डोमेन वी आर गेटिंग 2 images, that's why this is not a function। तो ये हमें लिखना है। So what we can write, since at x equals to 2 in the domain, ये तो डोमेन में ही है, that's why I have written in the domain we have 2 images for g of x, राइट किसके लिए, g of x के लिए। thus g of x is not a function, और यही हमें करना था प्रूफ। देखा हमने कि fx जो था वो फंक्शन था, बट हियर gx इज not a function. So we are done with this question. Let's move to the next question. And here is our next question, question number 2. Let's see यहाँ क्या करना है। If fx is given as x square, okay, you have to find f of 1.1 minus f of 1 by 1.1 minus 1. So simple. क्या करना है, बस आपको यहाँ पे 1.1 रख देना है at the place of x. You will find the values. Put करो सारी values और फिर आप इसको normal maths की तरह solve करो। क्लियर, बहुत ईजी है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि आपको मुझे बताना है कि ये क्या है, ये एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी अभी नहीं पढ़ना है, अभी उसको डिस्कस नहीं करना है, बट देन ऑल्सो यू हैव टू फाइंड कि ये कौन सा फॉर्मूला है। जस्ट आफ्टर 2-3 चैप्टर्स ही हमें इसे पढ़ना है, ओके। तो जस्ट
ट्राई करो फाइंड आउट करने की कि ये किसका फॉर्मूला है। तब तक इसको चलो सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज गिवन हमारे पास, f of x is given as x square. ओके, सो व्हाट वी कैन फाइंड हियर, f of 1.1 वी कैन सी कि हमारी दो चीज़ें फाइंड करनी है, राइट। सो f of 1 therefore क्या हो जाएगा at the place of x, correct, we have to write just 1.1, so it will be whole square. Now 1.1 एक्चुअल में क्या, अगर पॉइंट हटा दो तो 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, करेक्ट 121. सो कहाँ पे डेसिमल होगा, परफेक्ट, इट विल बी हियर. ओके, सो वी हैव गॉट दिस. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, f of 1, you all know f of 1 तो बहुत ही ईजी है, 1 स्क्वायर एंड दैट इज 1, तो बच्चा भी बता देगा. देयरफॉर व्हाट वी कैन फाइंड, ये हमें फाइंड करना है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो भी वैल्यूज निकाले हो आप पुट कर दो. सो व्हाट इज दिस, 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1. सो व्हाट विल बी दिस, नथिंग बट 0.21 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 0.1. सी यहाँ पे देख रहे हो कि 2 है, यहाँ पे एक ही आया, तो क्या लिख सकते हैं, इसके बाद 0 तो लिख ही सकते हैं, राइट. सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 है यहाँ पे भी, तो ये पॉइंट हो गया कैंसिल. यू नो ऑल दिस कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये क्या हो जा रहा है 21 डिवाइड बाई 10 एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 2.1. सो दिस इज ओनली योर आंसर, है ना, बहुत ही ईजी. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12. ओके, दिस इज नाइस क्वेश्चन. हमें इसका डोमेन निकालना है. तो सबसे पहले आप सबको पता है, अब आराम से आप बता सकते हो कि क्या होता है डोमेन. करेक्ट, दिस इज द वैल्यूज ऑफ x for which the function f of x is defined. That means all the values of x, जिसके लिए हम फंक्शन को बोल सकते हैं कि डिफाइंड है. यहाँ पे सिर्फ x ही नहीं, अगर f of y दिया है तो हम x की बात नहीं कर सकते. That means all the inputs for which the function is defined, उसी को हम कहते हैं डोमेन. तो यहाँ पे इनपुट क्या है, x है, राइट. तो इसमें हमें चेक करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड है. दैट मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए. ओके, इसको हमेशा हम बोल सकते हैं कि हाँ कुछ वैलिड वैल्यू आई है. उन सारे पॉइंट के लिए हम निकालना है कि क्या होगी वैल्यूज ऑफ x. ओके, सो कैसे करते हैं हम इसको, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पार्ट में है fx, न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है. आप मुझे बताओ न्यूमरेटर में ये किस फॉर्म में है, परफेक्ट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे देख रहे हो आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप मुझे बताओ कि क्या कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट एक उठा लो x की, कोई भी वैल्यूज, तो क्या इसके लिए डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है, राइट. माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, किसी भी तरह की वैल्यूज ले लो, सबके लिए ये जो फंक्शन है ऊपर वाला जो है पॉलिनोमियल वो डिफाइंड है, क्वाड्रेटिक है जो कि यहाँ पे, राइट. तो हमारे पास क्या एक आता है जनरलाइज, एक होता है स्टेटमेंट, उसमें बोला जाता है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है इट इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज. सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस fx इज इक्वल्स टू p बाई q फॉर्म एंड हियर p इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज क्या है ये, एज here what we have written, p equals to x square plus 2x plus 1, that is numerator, is a polynomial, so it is defined for all x belongs to what, रियल नंबर. सारे रियल नंबर्स कोई भी ले लो. अब ऐसा नहीं कि आप इमेजिनरी नंबर ले लो वो डिफाइंड नहीं है. ऑब्वियसली अगर इमेजिनरी नंबर लोगे तो डिफाइंड नहीं होगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली रियल नंबर्स. उसके लिए सारे पॉलिनोमियल जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं. तो उस हिसाब से तो नीचे वाला भी पॉलिनोमियल ही है, राइट. बस यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस है ना, तो ये भी डिफाइंड होगा. बट अगर ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रहता तो एज वी कैन सी हियर कि fx जो है वो किसके फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में. यू ऑल नो कि p बाई क्यू के फॉर्म में कब ये होता है वैलिड, जब जो q है शुड नॉट बी इक्वल्स टू करेक्ट 0. देयरफॉर फॉर fx टू बी डिफाइंड p by q, that is fx equals to p by q, q should not be equal to 0, right. If q should not be equals to 0, therefore it implies what, कि x square minus 8x plus 12 should not be equal to what, 0, right. अब मुझे बताओ ये आप कैसे सॉल्व करोगे. यू ऑल नो कि हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है.
तो हम कैसे करते हैं, यू ऑल नो कि क्या करना होता है, ये 12 और 8 को ध्यान से देखना होता है कि 12 के जो भी फैक्टर होंगे उनमें से वो वाले पेयर्स को लेना है जिससे कि हम प्लस माइनस कुछ करें तो यहाँ पे आ जाए -8। तो देखो क्या होगा, इसका 2 और अगर 6 ले ले तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 12 भी होता है और 2 और 6 का कॉम्बिनेशन 8 भी देता है हमें, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, -2x। अगेन हियर वी कैन राइट एज कि माइनस है तो हमारे पास माइनस में आना चाहिए आउटपुट यहाँ, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 एंड दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x ले लो कॉमन, सो वी आर गेटिंग -2 माइनस हियर 6 ले लो कॉमन, सो अगेन हियर वी आर गेटिंग x -2 एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट फ्रॉम हियर, x -2 मल्टीप्लाइड बाय x -6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 2 points and that is nothing but 2 and 6, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे कि ये जो पॉलिनोमियल होता है हमें पता है कि सारे रियल नंबर्स के लिए यहाँ पे वैलिड होगा, ये राइट डिफाइंड होगा। सो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर तो है बट ओनली 2 पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड हियर, इजंट इट, जो कि है हमारा 2 and 6। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हैंस डोमेन ऑफ f of x will be equal to all real numbers except 2 and 6. So minus, और जब सिर्फ 2 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टेकिंग इंटरवल, सो वी हैव टू यूज दिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं 2,6। दैट मीन्स ओनली दिस 2 पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो फंक्शन का डोमेन हम नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स सिर्फ डोमेन में ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, अदरवाइज ऑल रियल नंबर्स आर इट्स डोमेन। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हियर व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, चलो इसको देखते हैं कैसे निकालना है। आपको पता है कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, अब तो अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट। दैट मीन्स डोमेन अभी अभी बताया था हमने और समझा भी था कि क्या होता है, ऑल द वैल्यूज़ फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है, अब रेंज क्या होता है, दैट मीन्स सारे जो डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, दैट मीन्स सारे जो डोमेन है उसके लिए जो भी आउटपुट होती है, जो भी इमेज होता है, दैट इज़ आवर हियर रेंज। यू ऑल नो दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन के लिए आप सबको पता है हमें निकालना होगा वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। सो व्हाट विल बी हियर, सिंस f of x इज हियर स्क्वायर रूट ऑफ x - 1, तो यहाँ पे फंक्शन कब डिफाइंड होगा, अब ध्यान से देख के मुझे बताओ। दिस इज स्क्वायर रूट में है कुछ, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी हम बात करते हैं कि वो सारी वैल्यूज़ लेनी है हमें x की जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, दैट मीन्स अनडिफाइंड नहीं हो। ओके, दैट मीन्स रियल वैल्यूज़ आए। अब देखो, अगर ये इनसाइड वाला पोर्शन हमारा जो है x - 1 अगर वो हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा? नहीं, राइट, बिकॉज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव, और वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इमेजिनरी, जो कि रियल नहीं होता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन में बस ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं हियर, दिस शोज द फंक्शन इज डिफाइंड if and only if, ये सिंबल if and only if का जो x - 1 है, दैट मीन्स स्क्वायर की रूट के अंदर वाला जो टर्म है शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 तो समझ में आएगी, पॉजिटिव। इक्वल टू क्यों, बिकॉज अगर इक्वल टू 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो क्या होता है, 0 ही, राइट, तो वो तो हमेशा डिफाइंड होगा ही। सो दैट्स वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -1 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस, सो +1, राइट। तो यही आ गया हमारा डिफाइंड वाला जो कंडीशन है। देयरफॉर डोमेन विल बी व्हाट, डोमेन ऑफ किसका निकालना था, f(x), एंड दैट विल बी नथिंग बट दिस हियर 1 to infinity, है ना। यही तो आ रहा है हमारे पास डोमेन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है, 1 को लेते हुए 1 से आगे कोई भी रियल नंबर ले लो, सो दैट इज हियर 1 to infinity, एंड इन्फिनिटी पे हमने कर दिया इसको ओपन, 1 पे कर दिया क्लोज, बिकॉज इट इज इंक्लूडेड। तो ये हो गया हमारा डोमेन। अब चलते हैं रेंज निकालने के लिए। सी, अब मुझे बताना है आपको कि रेंज हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मैं आपको सबसे सिंपल वाला तरीका यहाँ पे बता रही हूँ जो आपने किया भी है लास्ट वाले क्वेश्चन में। हियर हमारे पास क्या कंडीशन आ गया है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का, तो इसी को लेके चलते हैं। सिंस x इज हियर ग्रेटर देन इक्वल टू 1,
बिकॉज यही डोमेन है, दैट मीन्स ये फंक्शन उसी के लिए डिफाइंड है जबकि हमारा x जो है ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसी कंडीशन को लेके बढ़ते हैं और फिर हम निकालेंगे रेंज। नाउ देख सकते हो कि क्या है हमारे पास यहाँ पे fx की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो कुछ नहीं, आँख बंद करके क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, दोनों साइड -1 करो तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1 नथिंग बट 0, राइट। अब देखो हमारे पास फंक्शन में था स्क्वायर रूट, तो चेक कर लो कि यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0, तो क्या हो जाएगा 0 ओनली। सो फ्रॉम हियर ये किसकी वैल्यू है, नथिंग बट f ऑफ x की, तो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। एंड दिस इज ओनली योर रेंज, कि जब हमने डोमेन में ये रखा तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 से बड़ी, 0 को लेते हुए। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ fx विल बी नथिंग बट 0 to infinity, अंडरस्टूड, इन्फिनिटी एट ओपन एंड 0 एट इंक्लूडेड, क्लियर। तो ये तरीका था एक रेंज के लिए, आइदर आप ये यूज़ करो या फिर एक डिफरेंट मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी फंक्शन गिवन होता है ना, fx इक्वल्स टू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो उसको आप अज्यूम कर लो कि y इक्वल्स टू दिस इज गिवन, ओके। नाउ y इज इन विच टर्म, x के टर्म में है। अब क्या करना है आपको, x को ले लेना है y के टर्म में, ठीक है। जब x को आप y के टर्म में ले लोगे तो आपके पास एक फंक्शन आएगा जो कि सारे के सारे y के टर्म में हो जाएंगे। अब देखो रेंज का भी वही मतलब है जो कि डोमेन का होता है। अगर आप उल्टा कर लोगे x एंड y को तो हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यूज ऑफ y के लिए हमें देखना होगा जो कि डिफाइंड है हमारा x, और x रियल है तभी तो ये हमारा फंक्शन वैलिड है, अंडरस्टूड। तो जो कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पे रियल फंडा समझो कि हमें fx को जो भी गिवन है उसको अज्यूम करना है कि दैट इज योर y। लेट अस जस्ट स्टार्ट, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्या किया हमने यहाँ पे, लेट अस अज्यूम कि y जो हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 हो गया। सो दिस शोज, अब क्या करना होगा, हमें x को लिखना है y के टर्म में, तो इसके लिए हमें पहले स्क्वायर रूट हटाना होगा। सो जस्ट स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सो व्हाट वी विल गेट, y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, अंडरस्टूड। सो वी हैव गॉट दिस। अब x को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू नथिंग बट y स्क्वायर प्लस 1, राइट, ये होगा। अब देखो सिंस व्हाट वी हैव, डोमेन में हमने क्या निकाला था अभी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। दिस शोज x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, y स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस विल बी व्हाट, y स्क्वायर प्लस 1 विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, टेल मी हियर, 1, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट 0, अंडरस्टूड। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गॉट, y इज स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, 0 है तो कुछ नहीं डिफरेंस आएगा, इट विल बी दिस ओनली, और यही तो हमारा रेंज था। दैट मीन्स रेंज बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू इन्फिनिटी। देखो दोनों ही कंडीशन में हमने चेक किया, दोनों ही तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा रेंज जो आता है वो सेम आता है। अब यहाँ पे आप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं करना, क्यों, बिकॉज y को जब हमने x के टर्म में लिया था तो ये तभी डिफाइंड होता है जब x की हमने वो वाली वैल्यूज दी है जिसके लिए डिफाइंड है। अब हमने x की वही वाली वैल्यू ली है जो रियल है, जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, दैट मीन्स इसका इमेज तो वही आएगा उसके रेस्पेक्ट में ही। दैट मीन्स जब हमने उसको x को लिख लिया y के टर्म में तो हमें y की बस वही वाली वैल्यूज लेनी है जिसके लिए जो फंक्शन हमारा होगा x वाला वो डिफाइंड होगा, अंडरस्टूड, जस्ट वाइस वर्सा है ना। तो बस यहाँ पे आप सिंपल तरीके से याद रखो कि जब रेंज निकालना है तो आइदर आप इस तरीके से बढ़ सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, और जब इस तरह का कंडीशन नहीं आप कर पाओ, नहीं कुछ याद है, तो आप इस तरह से करो, कभी भी गलती नहीं होगी। जस्ट y को ले लो, अज्यूम कर लो वो फंक्शन, x को निकाल लो y के टर्म में, और कुछ नहीं, उसी में आपका डोमेन निकाल देना है, तो दैट विल बी योर रेंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Find the domain and the range of the real function f defined by fx equals to mod of x minus 1. ओके देखो यहाँ पे भी हमें डोमेन और रेंज की बात करनी है, बस द फंक्शन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द रियल फंक्शन f। जैसे ही ये वर्ड आता है रियल फंक्शन f, दैट मीन्स हमारे पास ये बता दिया गया है कि जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या होगा। वाई, बिकॉज यू ऑल नो जब fx मॉड x लिखते थे, ठीक है, जब fx की वैल्यू हम लिखते थे मॉड x, तो आपको याद है कि ये फंक्शन क्या होता था, रियल फंक्शन। सिमिलरली एट द प्लेस ऑफ x बस हमने यहाँ पे x माइनस 1 लिख दिया है, और बोला भी गया है द रियल फंक्शन f।
अगर डिफाइंड इस तरीके से है, जब ये रियल फंक्शन है तो आप बता सकते हो मुझे कि ये कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड था, सारे वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, दैट मीन्स ऑल रियल नंबर्स के लिए। सिमिलरली यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ एक्स है हमारे पास x माइनस 1, तो कौन से वैल्यूज के लिए रियल है वो, दैट मीन्स जब ये हमारा फंक्शन का आउटपुट हमें देखना है तो क्या कोई यहाँ पे पर्टिकुलर रेंज है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसपे सिर्फ वैल्यूज देगा हमारा एफ एक्स, नहीं ना, ये वैल्यूज दे रहा है सारे नंबर्स के लिए, ऑल द रियल नंबर्स के लिए, राइट। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, सो दैट्स व्हाई व्हाट विल बी योर डोमेन, perfect all real number. Since fx is equal to mod of x minus 1 and the function is defined for all the real values of x, right? सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइंड है, therefore or you can say this implies that domain of the function f of x will be what, nothing but all real number, and we know कि जब रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया तो बोल्ड बना दो, और वी कैन राइट कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लेते हैं विथ ओपन इंटरवल, यही है हमारा यहाँ पे डोमेन। क्लियर। अब इसी डोमेन के लिए क्या क्या आउटपुट आएगी, दैट विल बी योर रेंज, एंड यू ऑल नो सिंस एफ ऑफ एक्स इज हियर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, कुछ भी इसके अंदर में रखो सबको ये पॉजिटिव ही निकाल के देता है, राइट। यू ऑल नो द प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी वैल्यूज लिख लो, नेगेटिव लिख लो, पॉजिटिव लिख लो, कुछ भी लिखो, हमेशा आउटपुट जो है वो पॉजिटिव ही आती है, राइट। सो वी आर गेटिंग ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज, so is equal to positive value, है ना, positive value है, therefore what is here range, nothing but all the positive real number, because input यहाँ पे सारे real numbers हैं, so therefore range of fx will be what, nothing but r plus, और you can say कैसे लिख सकते हैं हम r plus को, ऐसे भी 0 to infinity including infinity I have written, है ना। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, सो उस केस में क्या होगा 0, बट यहाँ पे और कोई भी वैल्यू ले लो, -3 भी ले लो तो -3 -1 -4 हो जाता है, बट आउटपुट क्या देगा 4, सो 0 से बड़ा ही देगा हमेशा, सो आइदर r प्लस लिखो और लिखो 0 to infinity, दिस इज योर रेंज एंड दिस इज योर डोमेन। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, लेट f इज गिवन एज x, x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बी अ फंक्शन फ्रॉम r इंटू आर, दैट मीन्स डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r है, डोंट बी कंफ्यूज कि हमारा रेंज r है, राइट। ठीक है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, ओके, सो यहाँ पे हमें रेंज ही निकालना है, लेकिन आप बोलोगे फंक्शन क्या है, फंक्शन इतना बड़ा इस तरीके से गिवन है, ये किस फॉर्म में है, करेक्ट, दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ यस सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। और देख रहे हो कि ये रिलेशन के फॉर्म में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे लिखते थे और उसी को तो हम उसी का सबसेट होता था हमारा यहाँ पे रिलेशन, और रिलेशन का ही तो सबसेट होता है हमारा फंक्शन, है ना। ये तीनों के तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे उसी तरीके से गिवन है। तो एक्चुअल में क्या मतलब है कि जब हम इनपुट x लेते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। एंड हियर दिस शोज क्या कि हमारा जो फंक्शन है f(x) वो क्या है, x नहीं बल्कि x तो हमने इनपुट रख दिया, तो उसके लिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, नथिंग बट एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, यही है हमारे पास फंक्शन। तो अब हमारे लिए इसका रेंज निकालना हो जाएगा इजी। तो यहाँ पे क्या गिवन है, डोमेन हमारे पास गिवन है कि ये है रियल नंबर, ठीक है, दैट मीन्स सारी वैल्यूज ऑफ x के लिए दिस इज डिफाइंड, ओके, सो वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि हमें डोमेन क्या करना है, कैसे निकालना है, ठीक है, इट इज गिवन। ऐसे भी आप देख सकते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि r इंटू आर है, तो सारे ही वैल्यूज लेने हैं, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है मेनली रेंज। आपको मैंने बताया था कि दो तरीके से हम कर सकते हैं, आपको दिखाया था कि अगर जो हमारे पास x का कंडीशन गिवन होता है उससे लेके हम बढ़ते हैं फिर हम निकालते हैं fx, बट मैंने बताया था ना कि समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता है वैसा करना, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू जस्ट अज्यूम लेट y इज गिवन एज एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये y जो है
फंक्शन है इन द टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। अब क्या करना है, हमें एक्स को निकालना है एज अ फंक्शन इन द टर्म्स ऑफ वाई, अंडरस्टूड, और फिर उसका डोमेन निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा रेंज। क्लियर? सो हमें क्या करना है, यहाँ पे x को निकालना है y के टर्म में, तो यहाँ पे कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, सो व्हाट यू विल गेट, करेक्ट। अब सारे x वाले को एक तरफ ले जाओ, अगेन व्हाट वी हैव गॉट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, सो वी विल गेट 1 माइनस वाई, एंड फ्रॉम हियर एक्स स्क्वायर क्या आ जा रहा है, y बाय 1 माइनस वाई, एंड फ्रॉम हियर x अगर लोगे तो अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस y बाय 1 माइनस वाई, राइट। अब ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो x इन टर्म्स ऑफ y हमने निकाल लिया, राइट। अब जब x हमने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, जब हमने x निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, तो अब हमें क्या करना होगा, वो सारी वैल्यूज ऑफ y निकालनी होगी जिसके लिए जो फंक्शन x है, जो यहाँ पे वैल्यू x है, वो क्या होगा, रियल नंबर, बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज द कंडीशन गिवन, है ना, दैट मीन्स डोमेन यही है। तो अब हमें y की वही वैल्यूज़ निकालनी होगी जिसके लिए हम x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हो बात, क्या मैं कहना चाह रही हूँ आपको। ये था हमारा कोई रेंज, ठीक है ना, ऐसे वैल्यूज़ थी, ये होता था डोमेन और इधर होता था हमारे पास रेंज। जो हम पॉइंट्स की बात करें, कोडोमेन एक्चुअल में होता है सारे पॉइंट्स। सी अब हमने क्या किया है, हमने x को निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, तो दैट मीन्स y की हम जो भी वैल्यूज़ रखेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, है ना। इस पॉइंट के लिए हमारे पास यही वाला पॉइंट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट के लिए हमारे पास कोई और पॉइंट आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही हम कर रहे हैं, x को हमने निकाला y के टर्म में। नाउ वी विल फाइंड कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑफ y के लिए जो x है वो x होना चाहिए रियल नंबर यहाँ पे। क्लियर? तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यू ऑल नो कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये फंक्शन की तरह से लेना होगा और इसका हमें निकालना होगा डोमेन, है ना। दैट मीन्स हमें ये दिखाना होगा कि कौन सी वैल्यू ऑफ y के लिए दिस x इज डिफाइंड। और वे कैसे निकालते हैं, करेक्ट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। तो ये कब होता है डिफाइंड, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। अलॉन्ग विद दैट वी कैन सी कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। यही दो कंडीशन है हमारे पास इसको डिफाइन करने के लिए। तो चलो लिखते हैं इसको। व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस वाई, देयरफॉर x will belong to R for, therefore what we can write, x will be real or defined if and only if this whole term will be either positive, that is y by 1 minus y should be, ये दो कंडीशन में होगा ये डिफाइंड, इफ एंड ओनली इफ y by 1 minus y will be positive as well as this 1 minus y जो डिनोमिनेटर है should not be equals to 0, right? This is only two condition, है ना। अब इस दोनों कंडीशन को हमें सॉल्व करना है, उससे जो y की वैल्यू आएगी that will be only your range. Therefore from here what we have got, अब बताओ मुझे y by 1 minus y जो है, ठीक है, इसके अंदर वाला टर्म वो पॉजिटिव कब होगा, जब आइदर दो कंडीशन हो सकता है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है। अदरवाइज अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या होता है, वो भी पॉजिटिव ही होता है। बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा वाला कॉम्बिनेशन हो तो क्या होगा, करेक्ट, वो हमारा पॉजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि एक कंडीशन चेक किया दूसरे को छोड़ दिया, हमें ऑलवेज वी हैव टू टेक ऑल द कंडीशन। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ एनी गुड मैथमेटिशियन। अगर आपको मैथ्स अच्छे से सॉल्व करना है ना तो एक भी पॉइंट आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन नहीं किया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। हमें सारे पॉइंट्स को चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे क्या होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पहला कंडीशन। एंड लिख रही हूँ और नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है, उसके साथ ही अगर हम y को पॉजिटिव ले रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड 1 माइनस वाई शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करें, सारे कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज निकालेंगे। ओके, नाउ व्हाट विल बी आवर सेकेंड कंडीशन। अगर दोनों को ही नेगेटिव लिया तो, और हियर y शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। अगर हमने इसको लेस देन इक्वल नेगेटिव लिया है तो नीचे वाला भी नेगेटिव होना चाहिए।
तो एंड अगर वो नेगेटिव है तो ही ये नेगेटिव होगा. सो एंड 1 माइनस वाई शुड ऑल्सो बी लेस देन जीरो, राइट. दिस टू कंडीशन, बट इन दोनों ही कंडीशन के साथ एक कंडीशन कॉमन है. एंड व्हाट इज दैट कंडीशन हियर? एंड क्या है ये? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, ये वाला कंडीशन है ना. ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही केस में क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म है. सो हियर व्हाट इज द अनदर कंडीशन? दैट 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड हियर ऑल्सो विथ एंड 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना. दो कंडीशन हमारे पास. अब फ्रॉम हियर जस्ट लेट अस अज्यूम कि ये जो कंडीशन है वो 1 और ये जो कंडीशन है ये है हमारा 2. ठीक है. सो फ्रॉम 1 व्हाट वी हैव गॉट, 1 वाले कंडीशन से हमें मिल गया कि y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड ये 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. तो अगर हमें y को निकालना है तो क्या हो जाएगा? आपको पता है कि नेगेटिव साइन है, इसको इधर ले जाएंगे तो चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी. सो y विल बी नथिंग बट लेस देन इक्वल्स टू 1. करेक्ट, यही आ रहा है हमारे पास. y उधर जाएगा तो y लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया. एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? इधर जाएगा तो 1. दैट मीन्स ये तीन चीज़ें हमारे पास आई 1 से. अब इन तीनों को आप नंबर लाइन में ड्रॉ करो तो हमारे लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा कि हमें कौन सा इंटरवल लेना है या तो कौन से पॉइंट लेने हैं. तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे? 0 और 1 की ही सिर्फ हम बात कर रहे हैं. सो वी विल रिप्रेजेंट ओनली दिस 2 पॉइंट. यू ऑल नो नंबर लाइन में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं. जो पॉइंट के बारे में बात करते हैं वही तो करेंगे. सारे के सारे नंबर क्यों रिप्रेजेंट करें, है ना. अब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है. दैट मीन्स 0 को लेता हुआ हम जा रहे हैं इस तरफ. ठीक है, ओके. y लेस देन इक्वल टू 1 है. दैट मीन्स 1 को लेते हुए हम जा रहे हैं इस तरफ. ठीक है. लेस देन इक्वल का क्या मतलब है? इससे छोटा कोई भी नंबर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो तक ही हम जाएंगे. वी कैन गो टिल माइनस इन्फिनिटी, है ना. ये है हमारा नंबर लाइन, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ. ओके. नाउ थर्ड कंडीशन इज y इज नॉट इक्वल टू 1. दैट मीन्स 1 पे हमारे पास यहाँ आ जा रहा है ओपन. यू ऑल नो. बस. और उसके अलावा सारी चीज़ें इधर की और इधर की सारी चीज़ें हो सकती हैं. बस कि 0 यहाँ पे 1 पे जो है वो ओपन होगा. अब मुझे बताओ कि इन सब में इन तीनों से हमारे पास क्या कॉमन पॉइंट या इंटरवल मिला है. करेक्ट, फ्रॉम हियर टू हियर ओनली. सो फ्रॉम हियर टू हियर एक्सेप्ट दिस 1 पॉइंट. सो फ्रॉम वेयर दिस 0 से लेके हम जा रहे हैं टिल हियर, बट हियर इट इज ओपन. इजंट इट? यही इंटरवल है हमारे पास. यही तो कॉमन इंटरवल आ रहा है. दिस इज द कॉमन इंटरवल. एज कि ये हमारा कॉमन इंटरवल है, देयरफॉर व्हाट विल बी हियर? रेंज. देयरफॉर y बिलोंग्स टू हियर 0 से. तो 0 को हमने इंक्लूड किया है टिल 1 को हमने एक्सक्लूड किया है. सो वी हैव गॉट हियर 0 to 1 ओनली. तो यही हमारे पास आ रहा है इसका रेंज, राइट. ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने 1 कंडीशन निकाला है. अब इक्वेशन 2 से भी तो हमें देखना होगा. दैट मीन्स कंडीशन 2 से भी चेक करना होगा कि क्या रेंज आ रहा है, राइट. तो चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ. अब नाउ फ्रॉम द कंडीशन 2 इससे हमारे पास क्या आ रहा है? y इज, ये वाला कंडीशन था 2, राइट. तो हमारे पास आ रहा था y लेस देन इक्वल्स टू 0. ठीक है. साथ ही हमारे पास क्या आ रहा था? y लेस देन, हियर देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है. तो y जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. देखो y आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड उसके साथ क्या आ रहा था? y इज नॉट इक्वल टू 1. ठीक है. ये 3 कंडीशन. बट अगर इसका हमें कॉमन देखना है तो आप देख सकते हो कि y यहाँ पे नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करो तो 0 और 1 दो ही पॉइंट हैं यहाँ पे. ठीक है. अब लेस देन इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स पॉइंट को लेते हुए हम बढ़ रहे हैं इस तरफ. ओके. नाउ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब है इस पॉइंट को लेते हुए हम बढ़ रहे हैं इस तरफ, और नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब है इसको छोड़ते हुए इधर की सारी बातें और इधर की सारी बातें. ठीक है. क्या कॉमन है इन तीनों में? नथिंग एक्चुअली. यू कैन सी कि ये जो है इधर की बात कर रहा, ये बात कर रहा है इधर की. इन दोनों में कॉमन है, बट ये वाला तो इधर की बात कर रहा है. तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है. एज वी कैन नॉट गेट एनीथिंग कॉमन, देयरफॉर as we can see कि y is less than equals to 0 but y is greater than equal to 1, therefore nothing common. Thus this condition
इज नॉट वैलिड, ठीक है ना, ये कंडीशन ही वैलिड नहीं है। अगर ये कंडीशन ही वैलिड नहीं है तो ये हमें रेंज कहाँ से देगा, है ना। तो दैट मीन्स कहाँ से हमें रेंज मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन से, और वो कौन सा कंडीशन आ रहा है, इक्वेशन 1, दैट इज द कंडीशन 1 एंड दिस इज दैट वन। देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट, हेंस द रेंज of the function f of x here will be what, is equal to 0 को हमने इंक्लूड किया है और 1 को हमने एक्सक्लूड किया है। दिस इज ओनली योर रेंज। अंडरस्टूड, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्या करना है। लेट एफ जी इज R to R, that means real to real number, domain and codomain, okay, be defined respectively by fx equals to this one and gx equals to this one. Find f plus g, f minus g and f by g. Very nice and easy question, right? बस f g given है, आपको निकालना है f plus g, f minus g and f by g. तो फटाफट निकालते हैं। जो गिवन है सबसे पहले लिख लो, fx is what, x plus 1 and gx is here 2x minus 3, ठीक है। Therefore पहला वाला f plus g निकालना है हमें। You all know कि f plus g का एक्चुअल में क्या मतलब है, नथिंग बट f of f plus g of x, इसका यही मतलब होता है, ठीक है ना। f plus g भी एक फंक्शन है ना, दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो एक फंक्शन दे रहा है एंड दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म ओनली। अंडरस्टूड, मतलब समझ लो कि अगर मान लो ये h होता तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, h of x, तो h ही जो है हमारा f plus g है, जस्ट अज्यूम लाइक दैट, इजंट इट, ओके। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f plus g of x है, तो आपको पता है, आपने देखा भी था, तो इसको हम क्या लिखते थे, f of x plus g of x हो जाता था ये, राइट। अब कुछ नहीं है, आप जस्ट वैल्यू पुट करो, तो f of x क्या है, x plus 1 plus gx क्या है, तो 2x minus 3. So what we have got from here, 2x plus this x, 3x, and this is plus and this minus. So we got this as f plus g. Clear? ठीक है, तो पहला वाला हो गया हमारा डन। अब हमें निकालना है f minus g. Now f minus g will be what, you tell me now. सिमिलरली हमें निकालना है, सो दिस इज नथिंग बट f माइनस जी को आप ऐसे लो कि जस्ट लाइक अज्यूम कि ये h है और k है, जो भी है, ऑफ व्हाट वेरिएबल यू आर टॉकिंग अबाउट, x के बारे में, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर वेरिएबल x, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो सिंपल वे में f ऑफ x माइनस g ऑफ x हमें निकालना है। अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुट कर लो, माइनस है तो हमने दैट्स व्हाई यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया, 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको जस्ट आप सॉल्व करो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो व्हाट वी हैव गॉट, माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस 4, सो दिस इज योर f माइनस जी। अब लास्ट वाला क्या है, f बाई जी, सो f बाई जी विल बी व्हाट, नथिंग बट हियर ऑल्सो f बाई जी को समझ लो कि आपका है ये i या l या m, जो भी समझो, फंक्शन ऑफ व्हाट वेरिएबल x, सो दिस इज नथिंग बट f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, है ना। अब जस्ट वैल्यूज पुट करो तो क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3, यही है। अब इसको तो और कुछ सॉल्व करना नहीं है, बट ऑलवेज डोंट फॉरगेट कि ये है हमारा, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये फंक्शन डिफाइंड तभी होता है जब जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो जब भी आप p बाई क्यू का फॉर्म लिखो, सो डोंट जस्ट फॉरगेट टू राइट कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज हियर 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस शोज नथिंग बट 2x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड फ्रॉम हियर x डज नॉट इज नॉट इक्वल टू 3 बाई 2, क्लियर। सो दिस इज, जब अगर ये नहीं लिखोगे तो दिस इज रॉन्ग, अगर आपने ये लिख दिया तो दिस इज करेक्ट। सो दिस इज all 3 values what we have to find here, understood? So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।